हेलो गाइस, राधे राधे। यू आर मोस्ट वेलकम इन रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट इट मीन्स हमने सीखा था ऐसा काम जो पूरा हो चुका, और कॉन्टिन्यूअस इट मीन्स अभी जारी है। तो यहाँ दोनों मिक्स है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ऐसा काम जिसका कुछ भाग हो चुका है और अभी भी वो जारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, इट मीन सुबह से अब तक पढ़ा रही हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो सुबह से अब तक पढ़ा चुकी, ये परफेक्ट, और अभी भी पढ़ाने का काम जारी है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी अपने हिंदी वाक्यों में कि रहा है, रही है, रहे, ये हमने सीखा था। इसमें भी आपको ये मिलेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैम? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें समय नहीं दिया होता है। अगर मैं जनरली बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें समय नहीं दिया हुआ है। जबकि बोलूँ मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में? तो इसमें कि एक बोल रहे हैं मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें समय नहीं दिया हुआ। दूसरा बोल रहे हैं मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, इसमें समय दिया हुआ है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ इट मीन्स विदाउट टाइमिंग वर्ड है, जिसमें समय नहीं दिया हुआ है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जिसमें मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से बारिश हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और हम गए 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। तो इट मीन्स इसमें हमारे पास ये पहचान आती है हिंदी वाक्यों में कि जिनके अंत में से रहा है, से रही है या से रहे हैं, से शब्द आ रहा हो समय के साथ में, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को क्या बताया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आज। ये हमारे पास इसमें पहचान होगी। ये हो गई इंग्लिश की पहचान। क्लियर? तो देखिए, हिंदी वाक्यों में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और यदि आप कहें तो रहा है, रही है, रहे के साथ में क्या दिया हुआ होता है? समय दिया हुआ होता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरह से ही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, इसमें हैज, हैव, बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। हम इसमें एक बार एग्जांपल देखते हैं। अभी बोला कि सुबह से बारिश हो रही है। एक बार इसको समझने से पहले दो वर्ड इसमें जो न्यू है वो देखिए। एक यूज करते हैं हम सिंस का और एक यूज करते हैं हम फॉर का। ये दो वर्ड्स इसमें समय को बताते हैं। सिंस का यूज भी समय को बताता है इसमें, और फॉर का। देखिए, वैसे तो आपको पता है सिंस और फॉर का यूज एज अ प्रेपोजिशन में हम पढ़ेंगे आगे, और भी इसके यूजेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो सीखेंगे वो है समय के साथ। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे कहा जाता है निश्चित समय, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है समय की अवधि के साथ में। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी बोला सुबह से पढ़ा रही हूँ, सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है, हम 2009 से यहाँ रह रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जुलाई से ये काम हो रहा है। तो जुलाई से हो रहा है, 2009 से, सुबह से, 7 बजे से, 10 बजे से, सोमवार से। ये सब क्या है? फिक्स टाइम है, हमें एकदम निश्चित समय मिल रहा है कि ये काम कब से हो रहा है। तो उस निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे इंडिकेट किया जाता है सेंटेंस में सिंस से। जी हाँ, इसका मतलब सुबह 7 बजे से, 10 बजे से, 4 बजे से, इट मीन्स क्लॉक टाइम। जी हाँ, घड़ी के टाइम से पहले हम सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह सोमवार से, मंगलवार से, इसका मतलब डेज नेम, दिन के समय से पहले। इसी तरह से जुलाई से, अगस्त से, मंथ नेम,
महीनों के नाम से पहले सिंस का यूज किया जाता है। इसी तरह से कह दे 2009 से 2015 से जो भी ईयर है, इसका मतलब ईयर से पहले भी किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। हम कहें दिवाली से हमारे ऐसा काम हो रहा है, इसका मतलब कोई फेस्टिवल हो गया। इसी तरह से मेरे बर्थडे से मैं ये काम या कर रही हूँ, तो बर्थडे इसका मतलब कोई इवेंट जिससे हम कंटिन्यू कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका निश्चित समय, जिसको दर्शाने के लिए हमें इंग्लिश सेंटेंसेस में सिंस का यूज करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज फोर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस क्लॉक टाइम ना बोलकर, हमने नहीं बोला 7 बजे से, अब हमने बोला पिछले 3 घंटे से, 3 घंटे से 3 आवर्स अवधि हो गई 3 घंटे की। इसी तरह हम कहें पिछले 5 दिनों से ऐसा काम हो रहा है, 5 दिनों की अवधि हो गई। निश्चित समय नहीं है कौन से दिन से कौन से दिन तक, ये है कि 5 दिन। इसी तरह बोले 7 महीनों से ये हम यहाँ रह रहे हैं, 10 वर्षों से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो देखिए ये हो गई आपकी अवधि। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज किया जाता है, एंड इस तरह से फिक्स्ड टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का टाइम यूज किया जाता है। क्लियर है? अब इसमें एक देख लीजिए फोर, कभी कभी ऐसे बोलते हैं अभी थोड़ी देर से ही ऐसा काम हो रहा है, थोड़ी देर जो फिक्स्ड फ्रेज भी है, फॉर अ व्हाइल, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए अवधि है, चाहे वो थोड़ी देर की हो या बहुत देर की हो, अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फोर का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे तो आते हैं, लेकिन समय के साथ में, जिसमें से शब्द आपको मिल जाएगा। 7 बजे से, 10 बजे से, सोमवार से, जुलाई से, अगस्त से, जनवरी से, 2015 से। तो इस तरह से आपको रहा, रही है, रहे तो मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, लेकिन साथ में आपको से शब्द मिलेगा समय के साथ में। ये इसकी हिंदी में पहचान हो गई। और इंग्लिश में हो गई हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसमें हमारे पास 2 शब्द है, सिंस एंड फोर। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिसमें इनके साथ यूज किया जाता है, और फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब अवधि के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक, हम इसी को ले लेते हैं कि मैं 7 बजे से पढ़ा रही हूँ। प्रोसेस हुई है, कौन पढ़ा रहा है, मैं। इट मीन्स आई के साथ रही हूं इज ए मार्क, लेकिन हमने देखा इसमें क्या दे रखा है, समय के साथ से, 7 बजे से। तो ये हो गया इज ए मार्क का यूज ना करके आई के साथ देखिए वही हैव का यूज करेंगे, जो परफेक्ट में है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ में हैव बीन का यूज किया जाएगा। जी हाँ, आप एक बार उसको देख लेना, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ में हैव बीन का यूज किया जाता है। एंड ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ में हैज बीन का यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहां हो गया आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई हैव बीन, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, इसका मतलब टीच, इसमें यूज करेंगे हम आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कुछ भी नहीं है इसमें, तो हम रहने देंगे। अब क्या दे रखा है, समय, 7 बजे से, फिक्स्ड समय, इसमें किसका यूज करेंगे हम, सिंस 7 o'clock। अपने मन से इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग नहीं लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रखा है कि कितने, सिर्फ ये देखकर 7 बजे से, वो सुबह के 7 बजे है, शाम के 7 बजे है, वो तो इसमें बताते, तो हम AM या PM यूज यहाँ पर करते हैं। जब हमें इस तरह से पता ना हो कि AM या PM का यूज करना है, तो वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस।
तो ये हो गया आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock. नाउ नेक्स्ट इज, आप देखिए अगर कहे 2 घंटे से बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश. अब देखो 2 घंटे से बारिश हो रही है, रेन, बारिश, और बारिश होना, मौसम के लिए इट का यूज किया जाता है ना. अभी बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट. गर्मी क्या है? सीजन है, मौसम है. इसी तरह बहुत ठंड है, इट्स टू कोल्ड, तो इट का यूज किया. तो यहाँ पर भी बारिश के लिए किसका यूज करेंगे? इट का. और इट के साथ में किसका यूज होता है? हैज बीन का. तो इट हैज बीन, काम क्या हो रहा है? रेनिंग. व्हाट फॉर्म? इट हैज बीन रेनिंग. क्या बच गया? 2 घंटे से. अब देखिए 2 घंटे से है, 2 बजे से नहीं. अगर 2 बजे से होता तो सिंस 2 o'clock का था. यह है 2 घंटे से, इसका मतलब फॉर 2 hours. तो इस तरह देखिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है. निश्चित समय के लिए सिंस का और अवधि के लिए फॉर का. वन मोर एग्जांपल आप कह सकते हैं, सोमवार से मेरे पापा होटल में ठहरे हुए हैं. कौन? मेरे पापा. माय फादर सिंगुलर है, इसलिए आ जाएगा हैज बीन. क्या काम हो रहा है? ठहरने का. स्टे, स्टे भी लग गया आईएनजी. स्टेइंग कहां पर? इन द होटल. अब बच क्या गया? सोमवार से, फिक्स है इसलिए क्या हो जाएगा? सिंस मंडे. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया. ये है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव इट मीन्स कि साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य. अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव. तो ये हो गया आपका सकारात्मक. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखो फ्रेंड्स, सीखने से, केवल इसमें देखने से और सुनने से कुछ नहीं होता. आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए अपने मन से. हिंदी में बहुत सारे होते हैं. मम्मी सुबह से काम कर रही है, वह 2 घंटे से टीवी देख रही है. हम 2006 से यह काम कर रहे हैं, पापा 2010 से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं. तो इस तरह देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं. तो यू शुड प्रैक्टिस एट योर होम. एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब. थैंक यू. राधे राधे.